हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। तो आज की हमारे इस टॉपिक की 7वीं क्लास है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या अदर जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड, जिन लोगों ने नहीं किए हैं या जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब लास्ट क्लास में एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये नंबर 7 लिख रहा है, तो क्लास नंबर 7 है। तो लास्ट क्लास में क्या हुआ था, वो गलती से वो क्लास नंबर 5 ही रह गया था। बट वो क्लास क्या है, थंबनेल पे तो क्लास 6 ही आ रही है, बट अंदर क्लास नंबर 5 है। लेकिन आप प्लीज़ उसको मिस्टेक को ठीक कर लीजिएगा, वो क्लास 6 है। ठीक है, बाय बाय मिस्टेक मुझसे हो गया था, उसके लिए वेरी सॉरी। अब आज की क्लास पर आते हैं। तो आज की क्लास पर आने से पहले हम पहले डिस्कस करते हैं कि उससे लास्ट जो क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो उससे लास्ट में हम बेस के बारे में पढ़ रहे थे। मतलब हमने बेस के बारे में, यानी कि जो क्षार होते हैं उनके बारे में जाना था कि बेस क्या होते हैं, उसके बारे में, सब उनका टेस्ट कैसा होता है। तो ये सब हमने अच्छे से जान लिया था। ठीक है, तो वाटर में जो सॉल्यूबल होते हैं बेस, वो कौन से होते हैं, बेस कह सकते हैं या फिर हम एल्कलाई भी कह सकते हैं। तो आज जो हम जानेंगे, आज हम ये जानेंगे कि जो बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब उनके जो गुण होते हैं उसके बारे में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस यानी कि क्षार के गुण। तो ये करने के बाद नेक्स्ट क्लास जो रहेगी हमारी, वो हमारी पीएच स्केल पर रहेगी। वैसे तो मैंने पीएच से स्केल से रिलेटेड क्लास आपको बोर्ड पे करा दी है, तो देखूंगी कराऊं या ना कराऊं या उससे आगे का कराऊं, तो आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा उसी हिसाब से। ठीक है, अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मंडे से जो बोर्ड पे क्लासेस हो रही हैं, बोर्ड पे अभी तो ये है कि रैंडमली कोई भी टॉपिक लगा उस टॉपिक से रिलेटेड क्लास बना दी। 2-3 क्लास मैंने केमिस्ट्री से रिलेटेड बनाई थी, 2-3 मैंने, मतलब अभी तो फिजिक्स की हुई, सॉरी जो पॉलिटी की हुई है एक क्लास, आज भी हो जाएगी। और देखूंगी नेक्स्ट क्लास मंडे से या तो आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट करूँ। अगर आपका कोई सजेशन है किसी भी बच्चे का तो आप प्लीज़ बताइएगा, फिर मैं उसी हिसाब से वो सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो अब हम क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे जो हमारे बेस हैं या एल्कलाइज हैं, तो उनके जो गुण होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले ये क्या है कि बेसिस हैव बिटर टेस्ट। इट मीन्स जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, वो स्वाद में कड़वे होते हैं। मतलब जो एसिड होते हैं वो तो खट्टे होते हैं, जो अम्ल होते हैं वो हमने पढ़ा था वो तो खट्टे होते हैं, बट जो बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं, जब हम उनको टेस्ट करेंगे तो हमको उनका टेस्ट कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज बेसिस फील सोपी टू टच। मतलब क्षार स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है। जब ये बेस जो रहते हैं, जो क्षार रहते हैं, जो एल्कलाइज रहते हैं, इनको जब हम टच करते हैं ना, तो हमको ऐसा फील होता है जैसे हमने साबुन को टच कर लिया। मतलब साबुन जो रहती है, साबुन को जब हम अपनी फिंगर की टिप पर रखेंगे और उसको थोड़ा सा रब करेंगे, तो जैसे हमको लगता है ना कि जैसे हमने साबुन को रब किया है, उसकी जैसी फीलिंग आती है हमको जब हम बेस को टच करते हैं। ठीक है, अब एज ए एग्जाम्पल समझा देती हूँ। तो if we rub a drop of sodium hydroxide solution between the tip of our finger, they will soon being a feel soapy or slippery as if we have applied soap to them. It means कि क्या, यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल की एक बूंद उंगलियों पर लगाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा एक बेस है, हमारा एक क्षार है, एल्कलाई है, तो उसको हमने फिंगर की टिप पर लगा लिया, तो उन्हें जल्दी से मतलब उंगली पर लगा ले तो उन्हें जल्दी से साबुन जैसा या फिसलन महसूस होने लगेगा। तो जब हम उसको ऐसे, जैसे जैसे हम अपनी उंगली आपस में रब करते हैं, तो उसको जब हम ऐसे करेंगे, रब करेंगे, जैसे एक फिंगर ये होगी हमारी, दूसरी फिंगर ये होगी, जो यहाँ पे हमने लगा लिया, तो जब हम इनको दोनों फिंगर्स को आपस में ऐसे रब रब करेंगे, तो हमको ऐसा फील लगेगा जैसे हम साबुन को टच कर रहे हो, कि हमें उस पर साबुन लगाया, मतलब हमने अपने हाथ पर साबुन लगाया है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे एल्कलाइज होते हैं उनका जो टच होता है वो लाइक होता है जैसे साबुन को हम टच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। वैसे तो हम जानते ही हैं, स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था, लेकिन ये भी तो इसकी प्रॉपर्टी है। तो जो क्षारक होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, और जो अम्ल होते हैं वो नीले को लाल करते हैं, लेकिन जो क्षार होते हैं वो लाल को नीला कर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है कि बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इट मीन्स कि जो क्षार के घोल होते हैं, क्षार के घोल में बिजली का संचालन करते हैं, वे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वो क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जो हमारे क्षार होते हैं, क्षार के घोल में बिजली का संचालन होता है। मतलब क्षार का जो सोल्यूशन होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? बिजली का संचालन करते हैं। मतलब उनमें हो सकता है वो एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्या आता है? वह ना बेस इज डिजोल्व इन वाटर। जब हम किसी बेस को, किसी क्षार को पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, इट स्प्लिट्स अप इनटू आयंस। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस द सॉल्यूशन ऑफ बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब किसी क्षार को पानी में घोला जाता है, अभी मैंने एक बताया जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का संचार करते हैं हम जब उसका सोल्यूशन में, तो वही एक तरीके से और एग्जाम्पल है समझाने के लिए। तो जब किसी क्षार को पानी में घोला जाता है तो वह आयनों में विभाजित हो जाता है, तो आयन्स में टूट जाता है, आयनों में विभाजित हो जाता है। आयनों की उपस्थिति के कारण क्षारों का विलयन विद्युत का सुचालक होता है। मतलब कि गुड कंडक्टर होता है किसका? विद्युत का। किसकी वजह से? जो आयंस होते हैं, आयंस की उपस्थिति के कारण जो क्षार होते हैं, क्षार का जो विलयन है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, चलिए आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब जो हमारे हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए जो क्षार होते हैं, कुछ धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। सॉरी। तो जो हमारे क्षार होते हैं वो क्या है? हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए क्या करते हैं? कुछ धातु, मतलब सभी धातुओं के साथ नहीं, सभी मेटल्स के साथ नहीं, ऑल मेटल्स के साथ नहीं, केवल कुछ धातुओं के साथ। किसके साथ? कुछ धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज हीटेड इनटू जिंक देन सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। मतलब जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, चलो हिंदी में बोलती हूँ, भूल गई थी। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को जिंक के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। ये देखो, जब हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो का जो सोल्यूशन होता है, जो विलयन होता है, उसको जब जिंक के साथ गर्म कर रहे हैं हम, तो क्या हमको मिलता है? सोडियम जिंकेट या फिर और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रिएक्शन है उसको जिंक के साथ मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ गर्म करके रिएक्ट कराने पर हमको क्या मिलता है ना? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है उसको जिंक के साथ गर्म कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं, तो सोडियम जिंकेट और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो बनती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे ये रहा इसका, देखो ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको साथ हम जिंक के साथ बंद कर रहे हैं, तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस हमको मिल रही है। ठीक है, चलिए आगे इसमें क्या बताया गया है कि ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब जो सभी धातुएं होती हैं क्षार से क्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती हैं। सारी गैसें नहीं बनाती हैं। सारी जो धातुएं होती हैं, सारे जो मेटल्स होते हैं वो क्षार के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। मतलब सारे नहीं बनाते हैं, कुछ ही ऐसे होते हैं जो किसके साथ? क्षार के साथ क्रिया करने के बाद लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। मतलब जो क्षार होते हैं, क्षार अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। ऐसे ही हमने किसमें? एसिड्स में पढ़ा था, मतलब अम्ल के अंदर पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं क्षार के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। तो ऐसे ही जब क्षार अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा जो बेस है कोई भी एसिड के साथ, तो भी वो क्या बनाएगा? वो भी लवण और जल बनाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट इज व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड देन सोडियम सल्फेट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। इसका मतलब है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट और जल बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा? बेस ही तो है, एल्कलाई तो है। तो वो जब सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट और जल बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम सल्फेट और जल। देखो ये रिएक्शन,
सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम सल्फेट और वाटर बना रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसमें आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है व्हेन एन एसिड एंड अ बेस कंबाइन देन द रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट इन बेस टू फॉर्म वाटर। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब है कि जो हमारे अम्ल है, जब अम्ल और क्षार जुड़ते हैं, आपस में दोनों जुड़ते हैं, तो अम्ल में मौजूद जो हाइड्रोजन आयंस हैं और क्षार में मौजूद जो हाइड्रोक्साइड आयंस है के संयोग के कारण पानी बनने के लिए वास्तविक न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया होती है। मतलब जो वाटर हमारा बनता है, अभी जैसे अभी रिएक्शन पढ़ी थी हमने तो उसमें वाटर बन रहा था, तो जब हमारा वाटर बनता है तो जब अम्ल एसिड्स और जो बेस है जो क्षार आपस में जुड़ते हैं तो अम्ल में जो मौजूद हैं, जो प्रेजेंट है, जो हाइड्रोजन आयंस है, एसिड के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं H+ आयंस, और जो क्षार में मौजूद हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं OH। ठीक है, एक मिनट, जो H+ आयंस होते हैं वो तो किस में होते हैं, एसिड में, और OH- जो हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं वो किस में होते हैं, बेस में। तो मौजूद जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं संयोग कर पानी बनाने के लिए वास्तविक न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया होती है। ठीक है, मतलब संयोग करके क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, वाटर की जो न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है कि बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। इट मीन जो क्षार धातु हैं, क्षार धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं। मतलब जो एसिड्स वाली जो बेस वाली जो धातु है, जो क्षार धातु है, ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, लवण और जल बना रहे हैं। जैसे देखो, जो हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड हो गए और बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या बना रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर। चलिए नेक्स्ट, ये चीज़ तो देखो रटनी ही पड़ेंगी केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें। अब देखो जब ABCD हम सीखते हैं तो ABCD तो हमको रटनी ही पड़ती हैं, तो इस हिसाब से केमिस्ट्री में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको रटनी पड़ती हैं। जो समझाने वाली हैं वो मैं आपको समझा ही रही हूँ, बाकी जो रटनी है, जो लर्न करनी है वो तो करनी ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटल ऑक्साइड। अब जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, एक बेस है, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एक क्षार है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक अधातु ऑक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घोल, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट और पानी का उत्पादन करने के लिए अभिक्रिया करता है। क्या करता है, दोबारा से समझो, दोबारा से बोलती हूँ। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH क्या है, एक क्षार है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है, एक अधातु का ऑक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट और पानी का उत्पादन करने के लिए अभिक्रिया करता है। देखो ये रहा CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। चलिए आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये क्या थे, ये थे हमारे बेस की प्रॉपर्टीज, जो हमारे बेस इन द सेंस हो, जो हमारे एल्कलाइज हैं, जो हमारे क्षार हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुण। तो नेक्स्ट क्लास देखते हैं, या तो मैं साल्ट स्टार्ट करूँगी या देखूँगी पीएच वैल्यू का कुछ, पीएच वैल्यू के ही कुछ चीज़ें जो रह गई हैं, मतलब रह गई होंगी बोर्ड पे नहीं पढ़ाई होंगी, या जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगती होंगी कि हाँ एग्ज़ाम में आ सकते हैं ये पॉइंट्स, तो उन पॉइंट्स को करके आपको कल की मतलब मंडे वाली क्लास में आपको करा दूंगी। फिर उसके बाद हमारे साल्ट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आगे देखते हैं साल्ट, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अगर, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक किसका स्टार्ट करें। सो गाइज, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ
तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।